जहालत की दलदल में थे, इल्म की सुरैया सितारे पे पहुंचे। जो एक इलाके की हुक्मरानी नहीं कर सकते थे वो दुनिया के हुक्मरान बने। जो बकरियां नहीं चरा सकते थे आज उनके खत से दरिया चलते हुए नजर आए। जिन्होंने समंदरों पे घोड़े भगाकर दिखाए, जिन्होंने अपने दिल के अंदर तब्दीली लाकर दिखाई, ये वो मेरे नबी का इनकलाब था जो जमाते सहाबा की सूरत में सामने आया। और मेरे नबी का इनकलाब सिर्फ 4-5 लोगों पर नहीं बल्कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब वो आलम के लिए रहमत है तो फिर इनकलाब भी आलम के लिए हो। आज जो लोग कहते हैं सिर्फ 3-4 आदमी मुसलमान रहे बाकी कोई मुसलमान नहीं हुआ, और पंज तन पाक की इस्तिलाह में वो अली, फातिमा, हसन, हुसैन को लेते हैं और उनका कहना अगर ये है कि बाकी पाक हुए ही नहीं तो वो नबी के इनकलाब को नहीं मान रहा, वो पैगंबर के इनकलाब को नहीं मान रहा। ये कैसे हो सकता है कि आज कोई बुजुर्ग हो उसके सामने बैठने वालों में इनकलाब आता है। आज कोई हाजी अब्दुल वहाब साहब का बयान सुन ले, आज कोई तबलीगी जमात के बुजुर्ग का बयान सुने, उनकी मजलिस में शबे जुमा में चला जाए तो अगर बेनमाजी है तो नमाजी बन जाता है, अगर शराबी है तो मुत्तकी बन जाता है। आज के पीर के अगर गुफ्तगू में सोहबत में इतना इनकलाब है तो फिर मेरे नबी के अंदर कितना इनकलाब होगा, फिर उस नबी की निगाह में कितना इनकलाब होगा, फिर उस नबी के बोलने में कितना इनकलाब होगा। ये जो लोग कहते हैं 3-4 मुसलमान बाकी नहीं, इन उल्लू के पट्टों से कोई पूछे कि बता मेरा नबी पैगंबर इनकलाब है या नहीं, वो कहे हाँ है, तो कहो अल्लाह ने मेरे नबी को सूरज से तशबीह इसलिए दी है कि जैसे सूरज की रोशनी सारी दुनिया को मुनव्वर करती है, सारे आलम को मुनव्वर करती है। मेरे नबी का इनकलाब उसने सारी दुनिया को अपने अंदर लिया है और सारी दुनिया में तब्दीली दिखाई है। क्योंकि नबी को अल्लाह ने सूरज कहा, इसकी किरणें हबशा पे पड़ी तो वहां से बिलाल आया, इसकी किरणें फारिस में पड़ी वहां से सलमान आया, इसकी किरणें रूम में पड़ी वहां से सुहेब रूमी आया, इसकी किरणें दोस कबीले पे पड़ी वहां पर सिरदौस दोसी आए। इस कबीले की रोशनी अगर अतीक कबीले पे पड़ी तो वहां से हातम ताई का बेटा वो मुसलमान होकर आया। जैसे सूरज पूरी कायनात को मुनव्वर करता है, मेरे नबी ने पूरी दुनिया को मुनव्वर किया है। आज अगर कोई 4-5 के ईमान का कायल है वो नबी के इनकलाब का मुनकिर है, नबी की निगाह की तासीर का मुनकिर है, नबी के फैजान का मुनकिर है। मुझे बता आज के इनके और आज किसी मुर्शिद के करीब बैठकर तब्दीली आती है तो मोहम्मद के तो चेहरे को देखने में इनकलाब है, नबी की तो निगाहों में इनकलाब है। उन्हें तो देखा और देखने वाले देख के कहते हैं वल्लाह इतना हसीन चेहरा झूठे का नहीं हो सकता है। ये बाद वालों में दारुल देवबंद के उस्ताजुल हदीस मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के स्टेशन पर है। एक हिंदू भागता हुआ आया, बाबा जी मुझे कलमा पढ़ा लो। कहा क्यों पढ़ते हो? वो कहता है मैं देखकर हैरान हुआ हूं, जिस नबी का उम्मती इतना हसीन है वो नबी कितना हसीन होगा। ये आज के लोगों में उनके करीब बैठकर इतना इनकलाब, तो नबी का इनकलाब सिर्फ चेहरे अनवर को देखकर दिल बदलते थे कि इतना हसीन। जब भी मैं कहा करता हूं समामा नाम का कैदी सरदार अपने इलाके का गिरफ्तार करके लाए गए और मस्जिद के सतून में बांध दिए गए। नबी आए पहले दिन, समामा ने निगाहें नीचे कर ली, फरमाया समामा ऊपर देखो मेरी तरफ, मेरी बात सुनो। समामा कहते हैं मैंने बात ही नहीं सुननी। नबी दूसरे दिन फिर आए, समामा ऊपर देखो मेरी तरफ निगाह तो उठाओ, मेरी बात सुनो। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मस्जिद नबी के सतून में बांधा गया है।
कैदी बन के आया है। कहता है मैंने आपको देखना ही नहीं है, नाउजुबिल्लाह। तीसरे दिन फिर आए और जब समामा अपनी जिद पे अड़ा रहा तो नबी ने फरमाया खोल दो, रिहा कर दो, जाओ समामा तुम आजाद हो। समामा उठे, जाने लगे। दिल में ख्याल आया, बड़ों बड़ों को देखा, इतना मेहरबान शफीक नहीं देखा। चलते चलते देख तो लूं है कैसे है। समामा कदम उठाते हैं, उठाते उठाते सिर्फ पीछे मुड़कर मोहम्मद के चेहरे पे जब निगाह पड़ी, समामा के कदम आगे जा रहे हैं और दिल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ जा रहा है। दूर जाके वापस आ गए। नबी ने फरमाया हमने तो आजाद कर दिया था, वापस आ गए। का जब तक देखा नहीं था तो आजाद। अब जो मजा आपकी गुलामी में है मुझे अपने कबीले की सरदारी में भी नहीं मिल रहा। ये पूछो ना उस वक्त के बादशाहों से, ये पूछो ना अपने इलाकों के सरदारों से, तुमने सरदारी क्यों छोड़ी है। वो कहते थे चेहरा मुस्तफा को देखा तो उसकी गुलामी में इतना मजा था कि सरदारी में नहीं आता था। बल्कि तुम्हें मैं एक बात कहता हूं, तुम्हें अपने नरम गद्दों में लेटकर एसी के कमरों में वो सुकून नहीं मिलता जो बिलाल को तपते सहरा में लिटाया जाता और वहां से गुजरते हुए नबी को जब बिलाल देख लेते थे, तुझे नरम गद्दे पे वो मजा नहीं आता जो बिलाल को तपते हुए सहरा में आया करता था। ये इनकलाब, मैं हैरान होता हूं ऐसे लोग ये जो कहते हैं कि जनाब सिर्फ 4-5 मुसलमान हुए बाकी नहीं। तो इनसे पूछो कि अल्लाह के बंदरों और अल्लाह के बंदो, ये सारी दुनिया में दीन 4-5 ने फैलाया है, सिर्फ 4-5 गए। नबी बदर में गए थे, साथ कोई था या नहीं? औद में गए, साथ कोई था या नहीं? मक्का फतह करने गए, साथ कोई था नहीं? जो साथ थे वो कौन? अगर वो सहाबा हैं तो वो सहाबा किसकी निगाह से बने हैं? वो किसके जनाब तवज्जो से बने हैं? उनकी तरफ निगाह किसने डाली है? और तूने शायर को भी नहीं समझा जिस शायर ने कहा था पैगंबर के इनकलाब को बयान करते हुए कि किसने जर्रों को मिलाया सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया। खुद न थे जो राह पे औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये निगाह नबी का असर है, ये निगाह नबी का इनकलाब है और वो इनकलाब सहाबा की सूरत में हमें नजर आता है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, पता चला मक्का में कोई नबी है, आए। ये अबू जहल कंपनी ना, ये पहले से फैल जाते थे मक्के के मुख्तलिफ इलाकों में। कहीं नुमाइश, कहीं जाफर तैयार सोसाइटी, कहीं अब्बास टाउन, इस तरह के इलाके थे। कोई नया मेहमान मिलता, कहते कहां जा रहे हैं? कहते हमने सुना है कोई इस इलाके में नबी आया। ये पहले से कान भरते, न जानो वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, पहले से कान भरते, करीब भी न जाना। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु कभी दिल एकदम भर आया कि यार इलाके के लोग क्या कह रहे हैं। फिर लेकिन ख्याल आया कि समझदार भी है, पढ़ा लिखा भी है, इतने दूर से आया हूं तो देख तो लूं कैसा है, देख तो लूं ताकि किसी को बताऊं तो सही मैंने हाँ देखा है, सफर इतना दूर से करके आया। पूछते पुछाते पता चला नबी बैतुल्लाह में है। अब जरा दोस्तों मंजर सोचो कि पीछे बैतुल्लाह हो और उसके सामने तनाजुर में चेहरा रसूलुल्लाह हो, तो फिर हुस्न का क्या आलम होगा। पीछे बैतुल्लाह, सामने चेहरा रसूलुल्लाह। जैसे ही अब्दुल्लाह इब्न सलाम की नजर पैगंबर के चेहरे पे पड़ी, एकदम चीख के कहने लगे खुदा की कसम इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है। यह है नबी का इनकलाब जो सहाबा के दिलों की तब्दीली की सूरत में दुनिया ने देखा। आज जो कहते 4-5, बाकी कोई मुसलमान ही नहीं। उनसे कहो
अल्लाह तो कुरान में कहता है नबी तेरा इनकलाब ऐसा है वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तू देखेगा कि दीन में फौजों की फौजें आई हैं। ये 4-5 का शख्स कईयों से फौज की फौज कहेंगे, बोलो बड़ा लश्कर हो तो उसे कहते हैं फौज की फौज। यदखुलूना फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाएंगे, यानी ऐसे दाखिल हो जाएंगे, ऐसे दीन में दाखिल हो जाएंगे, दीन को अपने अंदर इतना जज्ब कर लेंगे कि अल्लाह जब आखिरी आयत भेजेगा तो यूं कहेगा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ए नबी मैंने आज दीन ही तेरे सहाबा के दीन को पूरा कर दिया है, तेरे सहाबा का दीन आज पूरा हो गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये खिताब सहाबा को हो रहा है या नहीं हो रहा, बोलो। तो आज ये 4-5 मुसलमान, इनकलाब 4-5 से नहीं आता, इनकलाब नबी अलैहिस्सलाम की निगाह जिन जिन पे पड़ी उनके जरिए से सारी दुनिया में अल्लाह ने तब्दीली लाई और आधी दुनिया से ज्यादा हुकूमत की साहबी रसूल हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, आधी से ज्यादा दुनिया में। जिस मुआविया का नाम सुन के बहुत सारों को पेट में मरोड़ होते हैं, खासकर तुम्हारा जो एक जेहलम का प्लम्बर है उसके पेट में ज्यादा मरोड़ होते हैं। जिसे घर में मां नहीं पहचानती वो आकर हजरत मुआविया के बारे में बात करता है, शक्ल देखी है, चेहरा देखा है अपना, जो अपने कभी लाइब्रेरी अपनी एकेडमी से बाहर नहीं निकलता और भड़कियां इतनी मार रहा होता है, ये मौलवी ये मेरे सामने ये, और तू बाहर तो आना फिर तुझे पता चलेगा कि दिल जलों को पड़ा फलक से काम नहीं, जला के राख न कर दे सहाबा के गुलाम नहीं। ये साउथ अफ्रीका और इधर के जंगलात में जब सैर कराने लेके जाते हैं ना शेरों की, तो एक ऐसी गाड़ी होती है जो बहुत मोटे पिंजरों में, उसमें आदमी जाता है। अब उसमें बैठकर एक आदमी कहने का ये शेर तो कोई शेर ही नहीं, ये लगड़ बकड़ तो कोई शेर ही नहीं, ये चीते तो कोई शेर ही नहीं। किसी ने जरा सा दरवाजा खोला ना, उसने कहा जेलमी साहब जरा बाहर आ, पता चल सी शे है या नहीं। अंदर सेफ जोन में बैठ के कह रहे शे ही नहीं। बाहर जरा एकेडमी से बाहर अम्मी से इजाजत ले लेना, बीवी से भी ले लेना। ऐसा कोई उल्लू का पट्टा है, ऐसी कोई छुट्टी वाले दिन पैदा हुआ है और उसके फॉलोअर्स भी ऐसे हैं। अपने बयान में खुद कहता है मैं अपनी बीवी को इस शर्त पर वादा करा के लेके गया और मैंने बैतुल्लाह में भी 2014 में अपनी बीवी से वादा लिया कि आइंदा इधर वादा करके आइंदा हम कभी भी उम्रा और हज नहीं करेंगे। बताओ, फिर भी ऐसे लोगों के पीछे हम जा रहे हैं। कहते नहीं मैंने वादा किया, बीवी से भी का वादा कर आइंदा हम नहीं आएंगे, आइंदा हम यहां नहीं आएंगे। अल्लाह ने रास्ता रोकना हो तो ये हरकतें तो आदमी ने करनी होती है ना। आप मुझे बताएं, अगर आपको साल में 10 दफा भी जाना पड़े बैतुल्लाह, जाओगे या नहीं जाओगे? आगे वो बदबक कहता है कि अगर मुझे कोई फ्री में भी लेके जाए मैं नहीं जाऊंगा, रोक दिया अल्लाह ने। जैसे बैतुल्लाह में एक सजदा कर रहा था ना, आगे ठीकड़ी रख के, अगर मेरी हिंदकों में पूछो तो आगे बुझा रख के, किसी को आती है इनको आगे बुझा रख के। तो मौलाना फजल मोहम्मद साहब दामत बरकातुहु लालिया हमारे उस्ताद हैं इबनोरी टाउन के, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये क्या? उसने कहा कि असल में करबला के अलावा कोई जमीन पाक नहीं, इसलिए हम आगे सजदा करते से पहले रखते हैं कि हमारी पेशानी पाक जगह रखे और ये करबला की ठीकरी होती है। हजरत फरमाया बात ये नहीं, असल में अल्लाह ने निजाम ये बनाया है, ये हरम की जमीन है, अल्लाह तेरी नापाक पेशानी अपनी पाक जमीन पे लगने ही नहीं दे रहा, तेरी नापाक पेशानी अपनी पाक जमीन पे लगने ही नहीं देता।
और फिर दुनिया ने देखा कि इस किस्म के लोग दुनिया में जलील हुए और हो भी रहे हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बोलो। ये जेलवी जैसे कहता है 2014 में मेरी शादी हुई है और 2014 ही में मैं अपनी बीवी को लेकर गया और उस वक्त मेरी बेटी 2 साल की थी। नहीं समझ आई? खुद कहता है। वो एक चरसी था ना, जब इस्तंजे के लिए जाता लोटा नीचे से लीक था, जब जाता बैठता तो लोटा खत्म, फिर लेके जाता, फिर जनाब बैठने लगता, फिर पानी खत्म। आखिर तंग हुआ तो वो चरसी कहने लगा पाउडरी, पुत्र आइंदा पेशाब पहले, इस्तंजा पहले करूंगा, पेशाब बाद में करूंगा। तो 2014 में कहता है मेरी शादी हुई और 2014 में मैं अपनी बीवी को उम्रे पे लेके गया और उस वक्त मेरी बेटी 2 साल की थी। ये हजरत की करामत है, आप मानो या ना मानो। पहली जुमा छोड़ा। तो अब देख लो, जब इस तरह के लोग और जो इस तरह के लोग अगर सहाबा पे तनकीद करें, और फिर हम हैरान होते हैं, ऐसे फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं ऐसे लोगों को भी। ये पाकिस्तान जहां डुगडुगी बजती है, जहां जिस तरह की लोग उन्हें मिलते हैं, और हर डुगडुगी पे कोई ना कोई आता है बंदर नाचने के लिए। और आप जानते हैं अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अहले हक को फतह अता फरमाई, इज्जत अता फरमाई। और शाम में भी आपने देखा, ये मुआविया नाम को मिटा रहे थे, वहां मुआविया वाले शाम में छाकर बड़ों बड़ों की शाम कर गए। अब हालतें खराब हैं। अब वहां के दहशतगर्द तुम्हारे पारा चनार में आए, जो गए भी यहीं से थे, और उसके बाद जनाब आए हैं। अब वो यहां छोले तो नहीं बेचेंगे जिनके मुंह को अल सुन्नत का खून लग चुका हो, फिर वो यहां कत्लो गारत गरी तो करेंगे ना। अब वो उसी किस्म के लोग वहां पर पना लिए हुए हैं, जहां आपने देखा है ज़ैनबियून, फातिमियून, हैदरियून, इनके परचम, इनके झंडे इन्होंने लगाए, पाकिस्तान के परचम इन्होंने जलाए, बगल में 350 से ज्यादा कुरान करीम जलाए। मैं हैरान होता हूं आज की अवाम पर भी। अगर स्वीडन में कुरान जलता है सब पर सरे एहतजाज होते हैं, लेकिन जब यहां कुरान जलता है तो सब हिकमत की चादर बैठते और तान के ओढ़ के सोते हैं। ये कौन सी कुरान से भी हिकमत और सियासत की मोहब्बत है? मोहब्बत तो ऐसी होनी चाहिए थी, अगर स्वीडन का कोई गुस्ताख हो उसके मुकाबले में भी आया जाए, और अगर पाकिस्तान का कोई गुस्ताख हो उसके मुकाबले में भी आना चाहिए। बगन में इतना बड़ा जुल्म, और फिर चालाकी ये की, अभी एमपी साहब जिसका जिक्र कर रहे थे कि वहां चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जिनकी है तो ये शिया उनके इत्तेहादी हैं, उनकी हुकूमत का मोराल भी खत्म ना हो, खराब ना हो, बचाने के लिए धरने वहां नहीं दिए, धरने कराची में दिए। धरने वहां देने के बजाय कराची में कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत डिस्टर्ब ना हो, चूंकि वहां उनका वो इत्तेहादी हुकूमत का जनाब वजीर आला है, तो यहां दिए कि वो डिस्टर्ब ना हो। जब इन्होंने उसकी रियायत की, अब वहां खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनका ख्याल रखते हुए बगन के हालात, पैराचनार के हालात पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, वहां के दहशतगर्दों पे हाथ नहीं डाल रही, उल्टा बगन के मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। ऐसी नाअहल हुकूमत मुझे बताओ रहने के काबिल है? इन्होंने उनका ख्याल रखा, हालांकि मसला पैराचनार का था और वो खैबर पख्तूनख्वा में आता है। धरने इन्हें वहां देने चाहिए थे, लेकिन यहां इतने दूर समंदर पार, और फिर जनाब
अब जब इनकी बारी आई, अब वहां खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला साहब, वहां की हुकूमत अब इनकी रियायत रख रही है कि वहां पर चनार के दहशतगर्दों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई सातिर खा वहां पर अमन के लिए दिलचस्पी नहीं ले रही। और फिर जुल्म यह है, बगन के लोगों को कहा हम 20 लाख रुपए देते, आप आपस में बांट देना। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ एक एक घर की करोड़ करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान हुए हैं, तो 20 लाख सिर्फ तुम दे रहे हो और कहते पूरे बगन के अवाम में बांट दो। एक एक रुपया सबको देना है। अब मुझे बताओ, ऐसी नाअहल हम वहां की हुकूमत से कहते हैं तुम पहले अपने बाल संभाल लो, उसके बाद तुम पारा चनार भी संभाल लोगे। ये याद रखना। ये हमें गुस्सा इस बात पर है कि वहां आलो सुन्नत परेशान है और वहां की हुकूमत अपनी मस्तियों में अपने इत्तेहादियों के ख्याल रखे हुए और उनकी सरपरस्ती कर रही है एक तरह, और उनके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन नहीं ले रही। और तुम्हें भी कहता हूं, आगे रमजान आने वाला है, एक बंदर देखने एकदम निकल आएगा, बंदर एकदम निकल आएगा। वो जेडीसी वाला क्या नाम है उसका, हाँ वही जफर अब्बास, वो एकदम निकलेगा, ज़कात तुमसे लेगा। अपने मसलक में उसके ज़कात है नहीं, ज़कात तुमसे लेगा। और अभी देखो उसने हेलीकॉप्टर वीडियो बना रहा है, हेलीकॉप्टर, ये अभी हेलीकॉप्टर में हम इमदाद पारा चनार में भेज रहे हैं। और ये पारा चनार मेरी बहन के दोस्तों छोरी मेरे जो उसके वहां के मजलूम अवाम के उसके लिए जाएगी। बताओ, धड़ल्ले से एक शख्स कह रहा है पारा चनार के दहशतगर्द जो हैं उनके लिए तेरे पैसों से इमदाद जा रही है। और यहां हमारे बहुत से खिलाड़ी, बहुत से अनाड़ी उसे बड़ी बड़ी गाय भी देते हैं, गिफ्ट। ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। और फिर जनाब कुर्बानी करता है ऊंट की, कहता है एक ऊंट की कुर्बानी में 70 अफराद को हम ऊंट के हिस्सेदार बना सकते हैं शरीक, यानी एक हिस्सेदार के हिस्से में एक एक बोटी आएगी और जो खास बोटी है वो इसके हिस्से में आएगी, यानी कि इधर चांप की। अब बताओ जरा, एक ऊंट में 70 से ज्यादा अफराद अगर कुर्बानी में हिस्सा लें, क्योंकि उनके मसलक में ऊंट की कुर्बानी में 70 से ज्यादा अफराद शरीक हो सकते हैं। मल्ला यासरुल फकीर की किताब है, उसमें मौजूद है ये मसला। मैं कहा जालिम, 70 से ज्यादा अफराद ऊंट में अगर शरीक हुए तो कितने लोगों तक ये बोटियां जाएंगी? और फिर जो एक बोटी है वो इसके हाथ में आएगी, वो पका के खाएगा और फिर उसके असरात पूरे साल दिखाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, तुम्हें मैं ये अर्ज करता जाऊं, आंखें खोलो। ये वक्त है आंखें खोलने का। ये हक नवाज का दर्द दिल समझो, उसने किस दर्द दिल से इस कौम को जगाया है और एक बातिल से आशना करवाया है और उसका तारुफ करवाया है। आज तुम्हारा ये मुल्क अगर शाम और इराक नहीं बना इसलिए कि यहाँ नवाज पहले से नौजवानों को शऊर दे चुका था, उठा चुका था, वरना पाकिस्तान और ईरान बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। यहाँ उसके तनख्वाहदार फौजी मौजूद हैं, ईरान के तनख्वाहदार अल्लामे और जाकिर मौजूद हैं। कब के तुम्हारे सरों से फुटबॉल खेल चुके होते। दुआएं दो हक नवाज को, ऐसा लश्कर तैयार करके गया है, ऐसे जवान तैयार करके गया है जो ईरानी इनकलाब की राह में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रुकावट बन के रहे। ये तुम मानो या ना मानो, आइए अगर आप समझते ये काम जो हमारी जमात का ये सही है या नहीं है, तो सही काम का साथ देना चाहिए। फिर आओ इस इरादे के साथ आओ कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता।